पूरे सिस्टम में एक भी जिंदा वजूद का इंसान क्यों नहीं है? यही सबसे बड़ी आश्चर्य है। मोदी दी, अब मैं खुल के कहती हूँ, CIA प्लान ये ACYPL जो CIA इनकी निकम्मेपने के कारण देश पर दुर्दशा अलग ही किस्सा है। उसके बाद फिर उन्होंने ये समझा ही नहीं कि बहुमत में मोदी जैसे व्यक्ति वो सत्ता में आएंगे जो बाहरी ताकतों को हिंदुस्तान में एंट्री देंगे और बाद में हिंदुस्तान का ऐसा भट्टा बैठेगा कि कोई कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन संसद पर संसद, गाड़ी पर गाड़ी, जहाज पर जहाज, खर्चों पर खर्च, यात्रा पर यात्राएं, क्या देश पर से एक भी संकट मोचन के लिए साबित कर सकते हैं ये? मोदी जी, नहीं चाहिए हमें अच्छे दिन, प्लीज हमें तो वो बुरे दिन ही लौटा दीजिए। 60 रुपए का पेट्रोल, 80 रुपए का सरसों का तेल और 400 का सिलेंडर। सीधी बात है, अगर संकट हरता होता तो हमारा करेंसी इतनी तेजी से नहीं गिर रहा होता। विदेशों से युवा जंजीरों से जकड़कर डिब्बे बंद लौट रहे नहीं होते। तमाम प्रसिद्ध व्यापारी देश छोड़कर पलायन नहीं कर रहे होते। अगर सच में देश के लिए हमदर्दी होता तो सिस्टम को नतमस्तक बनाकर अपनी ही मर्जी के गुलामी में झोंकने के लिए हरेन पांड्या से लेकर सिलसिलेवार हत्याएं, जज लोया और साथी जजों तक की हत्याएं भी ना हुई होती। सच में देश सेवा करने की इच्छा होती तो गांधी जैसे आधी शरीर ढकने की जरूरत पड़ रही हो तो आधी लिबास, आधी भोजन और कम से कम संसाधनों, कम से कम रहन सहन को दिलदारी से एक्सेप्ट करके गुर्बत पर काबू पा रहे होते। जो व्यवस्था जनता का खून निचोड़कर अपने लिए विशेषाधिकार जुटाए, जो समाज को एकजुट करने के बजाय बांटे, जो सत्य नहीं केवल प्रचार पर निर्भर रहे और जो राष्ट्रहित से ऊपर सत्ता को ही सब कुछ समझे, उस पर राष्ट्रभक्ति का दावा नहीं बल्कि राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा सिद्ध करने की जिम्मेदारी बनती है। और जो भी व्यक्ति, संगठन या सत्ता राष्ट्र की एकता, प्रगति, न्याय और भविष्य को नुकसान पहुंचाए, इतिहास उसके लिए सम्मान का नहीं, कठोर निर्णय का स्थान सुरक्षित रखता है।